स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी अजब सिंह जी। आपको बता दें कि सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र पर लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है। पूर्व में यह हरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी। हरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती भी विधायक रही है और उसके बाद जगपाल सिंह लगातार 3 बार इस क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अजब सिंह पर विश्वास जताया है। अजब सिंह जी की पत्नी रंजीता सिंह वार्ड नंबर 49 से जिला पंचायत सदस्य है। तो हमारे साथ आज सहारनपुर ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी है अजब सिंह ये मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका जीटीवी इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले नए वर्ष की। अजब सिंह जी, आपकी पार्टी के सबसे पहला सवाल तो यही है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र है, लेकिन पूर्व में जो चुनाव हुआ था 2017 में, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का मिथक टूटा था और गठबंधन के मसूद अख्तर वहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। तो इस बार आप किस उम्मीदों के साथ चुनाव लड़ेंगे और क्या विश्वास आपको लग रहा है? पहले तो मैं सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और यहाँ से लगातार बहुजन समाज पार्टी के विधायक और माननीय बहन जी 1996 चुनाव लड़ी और इसी विधानसभा से मुख्यमंत्री बने और यहाँ से 4 बार जगपाल विधायक जो है बहुजन समाज पार्टी के पैनल पर जीतकर माननीय बहन जी के पास पहुँचे हैं। और ये विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के, क्योंकि सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी आस्था है। वो पिछली बार कुछ मेहनत की कमी रह गई थी, कुछ कैंडिडेट का इस तरह की भावनाएं थी कि लगातार एक ही आदमी को चुना जा रहा था, तो पब्लिक में एक जो क्रेज था वो थोड़ा डाउन हो गया था। और बहुजन समाज पार्टी का कारवा तब भी इतना ही था और आज भी उससे कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि समाज के कुछ युवा साथी जो जागरूक होना चाहते थे वो माननीय विधायक जगपाल सिंह की कार्यशैली से प्रभावित नहीं थे। आज अगर आप क्षेत्र में पता करेंगे जाएंगे तो जितने भी युवा साथी हैं, बुजुर्ग तो हैं ही, जितने भी युवा साथी हैं वो बहुजन समाज पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित हैं और माननीय बहन जी की कार्यशैली से प्रभावित हैं, क्योंकि माननीय बहन जी युवाओं को 60% भागीदारी दे रही है। जो हमारे सहारनपुर देहात विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी युवा साथी हैं और बहन जी ने मुझे भी सहारनपुर देहात विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर युवाओं को की भागीदारी का काम करने का काम किया है और इसमें युवा साथी तन और मन और धन पूर्णतः बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं जो युवा साथी हमारे साथ ही बैठे हैं और सभी युवाओं को ज़्यादा सम्मान देने का काम हो रहा है। तो क्या जगपाल सिंह को इस वजह से मौका नहीं दिया गया कि वो सीनियर थे और उन्होंने पार्टी को बदल दिया? अब तो कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? जगपाल सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, संभावना है कि वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? उनकी कोई चुनौती नहीं मानते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी से कंपटीशन नहीं करती। हमारा तो खुद से कंपटीशन है कि हम कितनी ज़्यादा वोटों से जीत पाएंगे, क्योंकि 1,20,000 दलित समाज की वोट है और सर्व समाज का वोट भरपूर मात्रा में मिलने जा रहा है। हर रोज़ हमारे साथ हर समाज का व्यक्ति, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सैनी हो, ठाकुर जो भी है, मुस्लिम समाज पूर्णतः हमारे साथ जुड़ रहा है और सबका हमें सहयोग है और हम पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर जाएंगे। और यहाँ पर बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो कोई भी आए, हम उसकी जमानत जब्त करने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, आपके सहारनपुर जनपद से ही उनका गृह जनपद भी सहारनपुर है, तो कितना प्रभाव उनका आप मानते हैं, कितना नुकसान आपको दे पाएंगे? क्योंकि चर्चा है जैसे कि पिछला जो जिला पंचायत का चुनाव था उसमें भी आपने देखा होगा, जिला पंचायत चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी जो पूर्व में प्रदर्शन करती रही है उसके अनुरूप इस बार प्रदर्शन नहीं कर पाई और पहली बार ऐसा हुआ है काफ़ी लंबे समय के बाद कि जिला पंचायत अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी नहीं बना पाई जिले में। ये जो हमारे विधायक जगपाल सिंह थे उनके पुत्र ही यहाँ पे जिला अध्यक्ष थे। उनकी जो रणनीति थी वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि वो पार्टी के शीर्ष नेता और जिम्मेदार व्यक्तियों को साथ लेकर नहीं चले और वो इस जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाने में विफल रहे। उनकी कार्यशैली को देख के माननीय बहन जी ने उन्हें जिला अध्यक्ष के पद से हटाया गया और उनके ही पिताजी यहाँ पे सहारनपुर देहात विधानसभा से प्रभारी थे, उनको भी इसलिए माननीय बहन जी ने हटा दिया था कि एक तो बुजुर्ग थे और 4 बार चुनाव 5 बार चुनाव लड़ चुके थे। यहाँ पे बहन जी ने लंबे समय उन्हें बहुत मान सम्मान देने का काम किया है और बहुजन समाज पार्टी और सर्व समाज ने उन्हें पूरा सम्मान देने का काम किया है। वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कहीं भाग गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मिशन बाबा साहब का है और मान्यवर साहब का है। ये लोग आते हैं और चले जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और रही चंद्रशेखर भाई की बात, वो भी हमारे भाई हैं, सहारनपुर देहात विधानसभा
सब लोग मिलकर लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनका हमारे से सहयोग रहेगा, वो भी समाज का हिस्सा हैं और समाज का काम कर रहे हैं। हमारा आपका उनका एक ही प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आज़ाद समाज पार्टी का आपको समर्थन मिलेगा? आज़ाद समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार आपके सामने चुनाव नहीं लड़ेगा? ये तो उनका खुद का फैसला है कि वो किसे लड़ाएं। नहीं, आप बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी आपको समर्थन करेगी। विश्वास मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी मेरे भाई हैं और उनका पहले हमें सहयोग रहा और आगे भी सहयोग रहेगा। यानी समान विचारधारा के तहत आपको समर्थन कर सकते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उनका एक ही प्लेटफॉर्म है। हम सब लोग मान्यवर साहब काशीराम और बाबा साहब के अनुयायी हैं। माननीय बहन जी की विचारधारा और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। उनका व्यक्ति विशेष एक ही आदमी था जो यहाँ युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम करता था और किसी को आगे बढ़ाने का काम नहीं करता था। और ऐसे व्यक्ति जो समाज के बीच जाकर हमारे युवा लड़कों का सम्मान न करके, न उनकी बात सुनकर अपनी बात को चलाना और धमकाने का काम करते थे, अब वो सब बंद हो चुका है। अब हम युवाओं के बीच हैं और युवा हमारे साथ हैं। हम सबका सम्मान और सबका साथ और सबका विकास लेकर चलेंगे। बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अनुशासन की पार्टी है और सर्व समाज की पार्टी है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, माननीय बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और सहारनपुर देहात विधानसभा सबसे ज़्यादा वोटों से जीतकर माननीय बहन जी की झोली में पहुंचाएंगे। सबका साथ और सबका विकास। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, धन्यवाद।